हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज फिर एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ आप सभी के सामने वीडियो लेकर मैं। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं जो बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और कम लागत में और कम पूंजी में आप इस बिजनेस को कर सकते हो भाई। आप इसको साइड बिजनेस भी कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कभी भी आप कहीं भी दुकान में कहीं आप ये चीज़ लेने गए होंगे तो आप देखे होंगे और खाए भी होंगे। मैं भी खाया हूँ इन चीज़ों को मैं खुद खाया हूँ। इसी नाम से आपको मैं बता रहा हूँ। बस करने का तरीका अलग है, वो लोग कर रहे हैं अलग तरीका से कर रहे हैं, आप इसको करना अलग तरीका से। इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है भाई। ये सभी सभी लोग बना सकते हैं, हर लोग बना सकते हैं। ये इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कारीगिरी नहीं है, ये आसान चीज़ है। इसको आसानी से आप बना सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो। बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, इसको ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं और ज़्यादा मात्रा में बनाने के बाद मार्केटों में डिमांड के हिसाब से मार्केटों में सेल कर देते हैं। और अपने कंपनी का जो बोलते हैं क्या बोलते हैं लेबल होता है, अपने कंपनी का लेबल लगा देते हैं, या तो फिर अपने कंपनी के नाम से उस प्रोडक्ट को जिसमें डालते हैं उसमें अपने कंपनी के नाम से पूरा प्रचार और पूरा डिटेल लिखवा देते हैं और उसमें पैक करके सेल कर देते हैं। आपको उस तरीका से नहीं करना है, आपको करना है अलग तरीका से। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो बहुत आसान तरीका है, इसको कोई भी कर सकता है भाई। गरीब आदमी, अमीर आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, सभी सभी लेवल के लोग कर सकते हैं इस काम को। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, या तो फिर आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप इस काम को करिए, बहुत बढ़िया बिजनेस है। देखो ये क्या बोलते हैं, नमकीन वाले हैं, कुरकुरे वाले हैं, चिप्स वाले हैं, ये सभी कंपनी को आप देखे होंगे, सब अपने कंपनी का लेबल लगाते हैं और प्रोडक्टों को तैयार करते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। सबसे पहले ऐसे नहीं कि वो एकदम से सेल किए, पहले वो लोग प्रचार किए हैं, पहले अपने एरिया में छोटे से स्टार्ट किए होंगे, अपने एरिया में करे होंगे सेलिंग। उसके बाद डिमांड बढ़ा होगा, धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ता रहा होगा। उसके हिसाब से वो लोग मटेरियल ज़्यादा मात्रा में तैयार किए होंगे, उसके हिसाब से क्या बोलते हैं प्रचार करवाए होंगे, अपने कंपनी का लेबल लगाए होंगे, छपवाए होंगे पूरा। जिस प्रकार से आप देखते हो बड़े बड़े पाउच में आता है लाइन से, नमकीन का है, चिप्स का है, आलू चिप्स का है, कुरकुरे का है, मूंग दाल का है, सभी तरह का ही आता है। आप उस तरीके से नहीं करना है। ये जो तरीका बता रहा हूँ सरल तरीका है। आपको क्या करना है, मूंग दाल को मैं बता रहा हूँ, मूंग दाल का कहाँ बात बिजनेस बता रहा हूँ। मूंग दाल का बिजनेस आपको ज़्यादा नहीं करना है, 4 से 5 किलो आपको स्टार्टिंग में लाना है। 4 से 5 किलो से आप स्टार्टिंग करिए, जब ये आपको समझ में आएगा। एकदम से बड़ा बिजनेस नहीं करना है, पहले आप कम से स्टार्ट करोगे, कम लागत में आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा और बिजनेस के बारे में आप समझ पाओगे। ये बिजनेस आप मूंग दाल मत समझना भाई, इसमें कमाई बहुत है और लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग के मूंग दाल की जगह बहुत से लोग क्या बोलते हैं, सेव मिक्सचर है, सेव मिक्सचर बेच रहे हैं, सेव मिक्सचर का लड्डू बनाकर बेच रहे हैं, करी का लड्डू बनाकर बेच रहे हैं। करी का लड्डू भी बना सकते हो आप। करी का लड्डू क्या बोलते हैं, शादी वगैरह है, छठी कार्यक्रम है, कुछ दसगात्र वगैरह है, उसमें ये सब लड्डू छोटा छोटा बनता है और कोई छोटा मात्रा में कोई बड़ा मात्रा में बना करके सेल करते हैं। और या दुकानों पे आपके घर में या मेरे घर में किसी के भी घर में अगर कुछ कार्यक्रम है, छठी कार्यक्रम है, शादी कार्यक्रम है, दसगात्र है, कुछ भी है, तो उसमें क्या बोलते हैं मेहमान लोगों के लिए क्या बोलते हैं करी का लड्डू लेकर आते हैं। तो लड्डू बिक रहे तभी तो मिल रहे हैं, और मिल रहे तभी ले रहे हैं और शादी ब्याह में बांट रहे हैं। उस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो मैं तो सबसे पहले मेन टॉपिक है मूंग दाल की बात, मेन टॉपिक में बात करते हैं भाई। मूंग दाल को आपको क्या करना है, आपको दुकान से ले आना है या फिर आपके घर में आप उसका खेती कर रहे हो या फिर होगा आपकी व्यवस्था में, तो आप पैसा बच जाएगा। आप अपने जहाँ से आप फसल उगा रहे हो आप वहाँ से आप हो रहा है तो आप वहाँ से करिए, नहीं है तो आप दुकान से ले आइए 4 से 5 किलो। आप उसको धो लीजिए अच्छा से, एक बार एक पानी धो लीजिए। उसके बाद अब उसको 4 से 5 घंटा भिंगा दीजिए। आपको 4 से 5 घंटा उसको भिंगाना है और भिंगाने के बाद मेरे भाई उसको 4 से 5 घंटा भींग जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा आपका मूंग दाल। उसके बाद उसको बाहर निकाल लेना है, पानी को छान कर पूरा बाहर निकाल लेना है। और निकालने के बाद एक चादर या फिर कोई कपड़ा, कॉटन कपड़ा है, आप उसको ले लीजिए और उसमें आप सुखा दीजिए।
उसमें आप सुखा, उसका पानी हट जाएगा वहाँ से, उसमें से हट जाएगा, थोड़ा सूखापन हो जाएगा। तो या तो फिर वहाँ सूखा नहीं हो रहा है तो आप घर में पंखा है, पंखा को स्टार्ट कर दीजिए, फिर हल्का से धूप लगा दीजिए उसको, पानी सूखने तक, ज़्यादा नहीं सुखाना है उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे नड्डा है, पापड़ है, मुरगू है, पूड़ी वगैरह है, इसको हम लोग घर में छानते हैं, उसी प्रकार से आप उसको छानिए, उसको छान लीजिए। और छानने के बाद आप उसमें स्वाद काला नमक है, अब उसमें और क्या बोलते हैं, तो मसाला आता है, अब मसाला भी कुछ टेस्ट के लिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कुछ मसाला भी डाल सकते हैं और उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए आप डाल सकते हो। और उसको क्या करना है, आपको बनाने के बाद एक पैकेट लेना है 4-6 का, 4-6, 4-5, 5-6, आपको साइज ले लेना है, जो मूंग दाल का पैकेट आता है ना, उसी साइज, वही साइज आपको ले लेना है। और उसमें आपको पूरा नहीं भरना है। 5 रुपए का आप पैकेट बनाइए, 5 रुपए कस्टमर लेगा तो आपको बेचने हैं 4 रुपए, 3.5 रुपए, इस हिसाब से बेचने हैं आपको। होलसेलर को बेचने हैं, दुकान वाला को नहीं एक ग्राहक को फुटकर में नहीं बेचना है आपको, कहीं पर दुकान नहीं लगाना है आपको। क्या करना है, होलसेलर जो दुकानदार होते हैं, होलसेलर क्या करते हैं, वो लोग भी कहीं से लाते होंगे, बड़े डीलर से लाते होंगे, और डीलर से ला करके वो लोग छोटे रिटेलर दुकानदार को बेचते हैं। होलसेलर, रिटेलर वाले फुटकर में बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको होलसेलर को बेचना है, होलसेलर के साथ साथ आपको धीरे धीरे आप रिटेलर को भी बेचिए, या तो फिर आप पहले रिटेलर को बेचिए उसके बाद होलसेलर को बेचिए। आपको क्या करना है, वैसे आपको छोटा छोटा पैकेट बना लेना है, पैकेट बना करके उसको आप एक पूरा बना लीजिए। पूरा मतलब आप छोटा छोटा पैकेट बनाए हो, 12 पैकेट बनाए हो, 12 पैकेट करिए एक पूरा में। इसी तरह से आप 12 पैकेट का पूरा, आप स्टार्टिंग में जितना 4 किलो 5 किलो आप लेकर आए हो, उसको उसी तरह से आप बना लीजिए, जितना पूरा बन जाए, जितना पैकेट बन जाए। और उसको आप बनाने के बाद आप मार्केट में ले जाइए होलसेलर के पास, भैया मैं ये काम चालू किया हूँ, ये मैं खुद घर में बनाता हूँ, ये माल मैं खुद घर में तैयार करता हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, बेचिए, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा बिकेगा। आप उसको हौसला दीजिए, आप जिस प्रोडक्ट को बनाए हैं उसके बारे में आप उसको समझिए, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया हूँ, सब घर का देसी बना हुआ है, ये बहुत चलेगा। आप अपना जो बनाया हो उसका डिटेल उसको आप बता सकते हो और दे सकते हो। तो वो दुकानदार ऐसा तो नहीं है कि आपके पास से एक ही पूरा लेगा, क्योंकि होलसेलर है, उसके पास 50 कस्टमर आते हैं और वो लेगा। स्टार्टिंग में भले आपसे वो 10 पूरा की जगह 5 पूरा लेगा, मगर आपके पास से लेगा। यदि इंटरेस्ट है तो होगा, वो दुकानदार होलसेलर यदि आपसे इंटरेस्ट हो गया, ले रहे तो फिर लेगा ही वो। और एक बार उसका आपका प्रोडक्ट बिक गया, वो ले लिया, प्रोडक्ट बिक गया, वो कस्टमर को सेल कर दिए, तो आगे चल के आपको और ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर देगा। इसी तरह आप छोटे छोटे रिटेलर को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आसपास के एरिया में छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो रोड किनारे ठेला वगैरह है, आसपास गाँव में आप जाइए, गाँव में सब कम से कम 3 से 4, 3-4 में 1-2 तो दुकान मिलेगा ही आपको। आप वहाँ जा कर के आप पूरा दीजिए। 5 रुपए का एक पैकेट है, 12 पैकेट भरा है, एक पूरा में 12 पैकेट भरा है, 5 रुपए का पैकेट है, तो 12 पंचे 60 रुपए का, और 60 रुपए का, और आप उसको 45 की दीजिए या तो फिर 40 का दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पूरा लेगा, 2 पूरा, 3 पूरा, 4 पूरा, 5 पूरा ऐसे लेते हैं। होल थोक में इसी तरह से बिकता है भाई, और इसी तरह से ही बिजनेस होता है। आप एक बार इस बिजनेस को करके देखिए, बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप इसको साइड बिजनेस कर सकते हो, और यदि आप कोई काम कर रहे हो तो आप इस बिजनेस को सुबह सुबह कर सकते हो। सुबह 2 थैला लीजिए और थैला में ले जा करके भर करके आप आसपास के अपने एरिया में, गांव में आप घूमिए, या तो फिर आप जिस शहर में रह रहे हो उस शहर में भी कर सकते हो। धीरे धीरे आपका डिमांड बढ़ता रहेगा, कस्टमर का डिमांड बढ़ेगा माल का, तो आपका बनाने का जो मटेरियल है उसका भी क्या बोलते हैं, ज़्यादा मात्रा में बनेगा। आप इस बिजनेस को एक बार करके तो देखिए। छोटा बिजनेस से ही आपको बड़ा बिजनेस करने को मौका मिलेगा मेरे भाई। जब तक आप बिजनेस को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, देखो कोई भी बिजनेस है, यदि जिस बिजनेस को करने जा रहे हो उस बिजनेस के बारे में आपको मालूम नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे।
सबसे पहला है कुछ भी बिजनेस करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। यदि आपको जानकारी है, मालूम है, तभी आप उस बिजनेस को करोगे। यदि जानकारी नहीं है तो किसी से आप पूछ करके या किसी से आप राय मशवरा लोगे, या तो फिर आपको जानकारी है तभी करोगे। ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। आप नहीं करते हो, आपके घर में कोई भी दीदी है, भाई है, बहन है, जो बेरोजगार बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली है, उन लोग से आप घर में माल तैयार करवाइए और सुबह सुबह ले जा करके सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइड बिजनेस भी करिए। यदि आप कर लोगे इस बिजनेस को तो आपको बिजनेस करने का चस्का लग जाएगा। आपको चस्का लग जाएगा, आप बिजनेस फिर और सोचोगे कि इस बिजनेस से और कुछ बड़ा बिजनेस करूं क्या, या इस बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है तो और कोई दूसरा बिजनेस करूं क्या। लेकिन आपको इस बिजनेस को करोगे तो आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, नहीं आपको कुछ कहीं मजदूरी करने का जरूरत है। आपको इसी बिजनेस से बहुत प्रॉफिट होगा। हालांकि आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इस बिजनेस को छोटा से आप बड़ा करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कितना जल्दी कितना मात्रा में आप माल तैयार करें और कितना बड़ा बिजनेस कर लिए। ये बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। यदि आप लगन से और मेहनत से करोगे तो असंभव को आप संभव कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह मैं आपके लिए और भी बिजनेस आइडिया लेकर आता रहूँगा। जो भी भाई बहन बेरोजगार हैं या कोई करना चाहते हैं, उनका ये मेरा बताया हुआ वीडियो, मेरा बिजनेस आइडिया, यदि किसी 10 में से 100 में से अगर 2 या 1 या 4 या 5 कर लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। कुछ तो बदलाव होगा, किसी को रोजगार मिल जाएगा। और इसी तरह मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कपड़ा के ऊपर बनाने वाला हूँ। कपड़ा कैसे आता है, कैसे खरीदी होता है और कैसे रेट वगैरह होता है, कौन सा क्वालिटी का कपड़ा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, स्टार्टिंग में कैसे बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मेरा काम ही है कपड़े का। मैं 15 से 16 साल से, सन 2008 से कर रहा हूँ मैं इस कपड़े का काम। कपड़े का काम साड़ी का ही है मेरा, और कुछ रेडीमेड का भी काम है, मगर मैं साड़ी का ही काम करता हूँ। आपको कपड़े के बारे में बताऊंगा, आपको छोटे से बड़े कैसे करना है और बड़ा बिजनेस कैसे करना है। छोटे से बड़े बिजनेस के बारे में आपको बताऊंगा, कपड़े में कैसे स्टार्टिंग है। तो यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और इसी तरह आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाकर लाता रहूं। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।